वाजिब है, जो बच्चों की मांग है वो बिल्कुल सही है कि सेशन नियमित होना चाहिए, परीक्षाएं समय से होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि इसके सबसे ज़्यादा गवाह आप लोग हैं कि सरकार की तरफ से हम लोग पिछले दिनों लगातार इस प्रयास में लगे हुए रहे हैं। हमने महामहिम के साथ पिछले साल अगस्त में बैठक की थी सभी कुलपतियों की। उसमें भी हमने सरकार की तरफ से कहा था कि तीनों चीज़ हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों नियमित हों, तभी हमारे विद्यार्थियों को सही ढंग से शिक्षा भी मिल पाएगी। और परीक्षाएं समय पर नहीं होने से हमारे छात्र प्रभावित होते हैं। ये हम लोग किसी हालत में ये स्थिति सरकार को स्वीकार्य नहीं होती है। हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा है और अभी हाल ही में हमको लगता है मुश्किल से 15 दिन पहले हमने सरकार के स्तर पर, उस बार तो महामहिम के साथ हम लोगों ने बैठक की थी, और अभी 15 दिन पहले हमने कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के साथ सभी विश्वविद्यालय अधिकारियों की बैठक की थी। और उसमें हम लोगों ने सीधा सरकार की मंशा उनसे सीधे बताया है कि हम लोग हर हाल में कक्षाएं और परीक्षाएं नियमित कराना चाह रहे हैं। और उन सब ने एक लिखित रूप में एक टाइमलाइन दिया है और सब लोगों ने ये आश्वस्त किया है सरकार को कि आने वाले वर्ष में हम लोग परीक्षाओं को सत्र के हिसाब से नियमित कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। और हमने कहा है कि हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, अनुश्रवण भी करेंगे। और अगर छात्र ये बात कह रहे हैं तो छात्रों की मांग जायज़ है। आखिर परीक्षाएं नियमित नहीं होगी तो छात्र का तो समय बेकार होता है। और हम लोग सरकार की तरफ से हमने उनको ये भी कहा है कि आपको इसमें सरकार का जो सहयोग चाहिए सरकार करेगी, लेकिन परीक्षाएं समय से होनी चाहिए। और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अगले 6 महीना से साल भर में सभी विश्वविद्यालय के सभी परीक्षाएं नियमित हो जाएंगी। इनमें ये सब दिन और हर समय एक जैसा बात नहीं रहती है। कभी कभी किसी कारण से, अब जैसे अब 2 साल से जो कोरोना चल रहा था, अब आप समझिए कि इसमें कोई सेशन 1-1.5 वर्ष लेट हो गया, तो इसको आप कैसे अस्वाभाविक कर सकते हैं। लेकिन हमने तो दोनों बात बता दी ना कि छात्रों में अगर असंतोष है तो सरकार की पूरी हमदर्दी है उनसे। और हम छात्रों को भी कहना चाहते हैं, उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि आपके मामले में सरकार सक्रिय है। और हम लोगों ने पूरी गंभीरता से सभी विश्वविद्यालय प्रशासन से इस बात को टेकअप किया है और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग अगले आने वाले समय में इसको नियमित करेंगे। और हम लोगों ने एक लिखित टाइमलाइन ले लिया है जिसका हम लोग लगातार अनुश्रवण करेंगे। ये सूचना अभी हाल ही में कुछ जगह से आई है, तो हम लोगों ने डीओ से जहाँ जहाँ ऐसी सूचना मिली है अभी तक, हम लोगों ने वहाँ के डीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहाँ क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। और हम लोग जब प्रतिवेदन आ जाता है
अकॉर्डिंगली उस हिसाब से, लेकिन जो नियम संगत होगा, जो सही वैधानिक चीज होगी वही होगा। आप ही कह रहे हैं तो अभी वही तो हमने कह दिया कि आप जो चीज जानना चाह रहे हैं वही तो हम लोगों ने रिपोर्ट मांगी और हमने आपको बता दिया कि रिपोर्ट आ जाती है, हम लोग मुख्यालय में उसकी समीक्षा कर लेंगे जो किस स्थिति में क्या हो रहा है। अगर शुक्रवार को बंदी रहती है तो रविवार को चलता है कि नहीं चलता है, कि कोई गफलत का फायदा उठा के दोनों दिन बंद कर दे रहा है। अगर एक दिन 2 दिन क्या कर रहा है, ये सब रिपोर्ट आ जाता है। लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि जो भी होगा, जो नियम कायदा है उसके अनुरूप ही एक गंभीर मामला आया है सर, मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव ने चिट्ठी जारी की सभी प्रधान सचिवों को, जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो रहे हैं उसका कार्रवाई नहीं हो पा रहा, अनुपालन नहीं हो पा रहा है। 174 ऐसे मामले का अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है। आपके विभाग का 54 मामला है। कौन सा मामला है? कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित होता है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के अनुपालन की भी समय सीमा होती है ना। कोई कैबिनेट से प्रस्ताव ही पारित होता है, उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के लिए उसकी समय सीमा 2 वर्ष होती है। तो नहीं होने का सवाल नहीं है। कैबिनेट तो सर्वोच्च बॉडी है, निकाय है, उसके आदेश को तो हर विभाग को लाजमी है मानना। कहीं कोई अगर देर हो रही है और अगर मंत्रिमंडल सचिवालय ने ये लिखा है तो सभी विभाग इसकी समीक्षा करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इसमें विलंब ना हो। ये कोरोना हो रहा है तो आपको तो दिन रात देख रहे हैं कि सरकार इसमें सक्रिय है, और आपको ये जान के संतोष भी होगा कि अन्य कई राज्यों में जो कोरोना फैलने की रफ्तार है उससे बिहार में कम है, लेकिन जितना है वो भी हम लोगों को चिंतित करने के लिए काफी है। सरकार खुद चिंतित है और उसके निवारण के लिए, उससे बचने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं कि स्वयं को कैसे बचना चाहिए। अगर कोई इस तरह के लक्षण दिखे तो सरकारी चिकित्सीय व्यवस्था, जांच व्यवस्था हर जगह हर तरीके से उपलब्ध है, वहां जाके जांच कराना चाहिए। और इसमें तो हम आपके मीडिया के लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि सब लोगों को इसमें जागरूकता फैलानी चाहिए। कि अभी ही देखें कि अभी तीसरा डोज भी जो टीके का है वो भी शुरू में लोग लेने में परहेज कर रहे थे, जबकि केंद्र सरकार ने अभी फैसला लिया है। लेकिन बिहार सरकार ने तो शुरू में ही फैसला ले लिया कि जब से तीसरे डोज की इजाजत मिली या तीसरा डोज देने का निर्णय लिया गया, बिहार सरकार देश में समझिए पहली सरकार थी जिसने पहले ही दिन ये फैसला ले लिया कि ये टीका भी हम अपने नागरिकों को मुफ्त में देंगे। तो वो दिया जा रहा है, लेकिन लोग कुछ परहेज कर रहे थे। अब फिर जागरूकता आई है, अब केंद्र सरकार भी मुफ्त में देने का फैसला किया है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि तीनों डोज जो है, 2 डोज तो सब लोग लगभग ले चुके हैं, तीसरा डोज जिसको हम लोग थर्ड डोज भी कहते हैं, बूस्टर डोज भी कहते हैं, प्रिकॉशनरी डोज भी कहते हैं, चाहे जिस नाम से पुकारें, ये थर्ड डोज जो है वो ले लेना चाहिए। और दूसरा, ये मौसम भी बरसात का है, ये इन्फेक्शन के लिए सबसे खतरनाक महीना माना जाता है। फ्लू जो सबसे पुराना फ्लू जो वायरल फीवर कहते हैं, इन्फ्लुएंजा का भी सबसे ज्यादा प्रकोप का ये महीना होता है।
तो इसमें तो लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार एडवाइजरी जो कहते हैं, जो सुझाव है, विज्ञापनों के माध्यम से दिया जा रहा है। और हम समझते हैं कि लोग अगर सजग हो जाएंगे तो हम लोग जरूर इसको नियंत्रित करने में सफल होंगे। आपको गड़बड़ कहाँ लग रहा है? आपको कोई गड़बड़ लग रहा है क्या? अरे पहले वाली बात कब होती है? जो बात आज है सो कल नहीं रहती है, जो कल है वो परसों नहीं रहती। तो कोई आपको कोई कुछ कहेगा? जो कल जो था वही आज भी है। ये किस चीज में है? आपको अभी जो गठबंधन हम लोगों का एनडीए काम कर रहा है उसमें कहाँ कोऑर्डिनेशन में कमी दिख रही है? और हम लोगों का कोऑर्डिनेशन तो इतना परफेक्ट है कि बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। तो इससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन किसी पार्टी ने शिकायत की है क्या? अब उन्होंने कहा, ये उनका विचार है। अब उन्होंने कहा उन्होंने पूछन से रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन हमको तो कहीं कोऑर्डिनेशन का कोई अभाव दिखता ही नहीं है। मांझी जी से हम लोगों की भी बात होते रहती है। और यही तो हम लोगों के गठबंधन की खासियत है कि बिना कमेटी के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। एक आदमी बोल आपको कहाँ दिक्कत नजर आ रही है? अब हम तो कह रहे हैं कि चल रही है, चलेगी, और आप 25 में इसका सीमा रेखा काहे दे रहे हैं? आप 25 से क्यों इसको बांध रहे हैं? हमको तो ये बताइए ना कि आप 25 क्यों बांध रहे हैं? अरे मांझी जी कहते हैं तो मांझी जी आप ये क्यों भूल जाते हैं कि चाहे विधानसभा में जब शराबबंदी का कानून बन रहा था, चाहे हम लोगों के एनडीए विधायक दल की बैठक होती है, तो जहां कहीं शराबबंदी के पक्ष की बात आती है तो वो तो एकदम खड़े रहते हैं, दोनों हाथ उठा के साथ देते हैं। तो हम तो वो देखते हैं। अब आप क्या क्या देखने लगते हैं ये आप जानिए। अब ये तो आपको दो ही बता सकते हैं, या तो जिन्होंने कहा है वो बता सकते हैं, या बड़े लोग जो चिन्हित हैं, या आप जिनको बड़े लोग समझते हैं उनसे पूछिएगा। हम लोग तो छोटे लोग। पता नहीं उनसे, हम लोग तो अपनी स्थिति को किसी से खराब नहीं मानते। हम लोग बिहार की स्थिति किससे खराब है? आज जो हम शुरू से कहते हैं, आप कहाँ खड़े हैं या कहाँ पर हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप जा किधर रहे हैं, आप बढ़ किधर रहे हैं। आप अगर प्रगति की ओर, सुधार की ओर बढ़ रहे हैं तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कोई ऊंची जगह पे रहे, और बिहार जो पिछड़ा रहा है, तो बिहार कोई पिछड़ा रहा है बिहारियों के कारण। सब लोगों को ऐतिहासिक और भौगोलिक एडवांटेज मिला हुआ है, लाभ मिला हुआ है। तमिलनाडु के जो डीएमके के या कोई कहे, उनको हजारों किलोमीटर का जो कोस्टल किनारा मिला हुआ है, जो समुद्री उनको संसाधन मिला हुआ है, ये वहाँ के लोग की कमाई हुई चीज है क्या? हम लोग जो लैंड लॉक स्टेट में, हम लोगों के यहाँ कोई माइंस, सोना हीरा की खान नहीं है, न हम लोगों को हजारों सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा है। इसमें कोई बिहार वासियों की गलती है?
तो ये तो सोचना चाहिए। और आप सब लोग बिहार के लोग हैं, हमेशा ध्यान में रखिए कि बिहारीपन की पहली पहचान होती है कि वो अनावश्यक उसको कोई डिमोरलाइज नहीं कर सकता। बिहारी स्वाभिमानी होते हैं और बिहारी हमेशा इस बात में यकीन रखते हैं कि हम अपने बल पर खुद आगे बढ़ने में सक्षम हैं और हमने बढ़ के दिखाया है और बढ़ के दिखाएंगे। अरे परसेप्शन बनाए जिनको बनाना। चलिए लगता कि गरीबी बढ़ेगी बिहार जैसे राज्यों में? नहीं, वो सब तो पुरानी बात हो गई।